हेलो दोस्तों, मैं हूँ राखी पवार और स्वागत है आपका मेडिको स्टडी क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे अल्ना बोन। तो अल्ना बोन क्या होती है? फिबुला बोन की होमोलोगस होती है। देन सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसके पार्ट्स। देन इसके पार्ट्स में क्या होता है? सबसे पहले उभरा हुआ आपको भाग दिख रहा है इस बोन में, अल्ना बोन में। ये ओलिक्रॉन प्रोसेस कहलाता है। देन इसके नीचे और एक उभरा हुआ भाग होता है जिसको हम कोरोनोइड प्रोसेस बोलते हैं। देन इसमें क्या होता है? अंदर धंसा हुआ भाग होता है जो ट्रोक्नियल नोच कहलाता है। मतलब ओलिक्रॉन प्रोसेस और कोरोनोइड प्रोसेस के बीच में एक ट्रोक्लियर नॉच होता है। देन कोरोनोइड प्रोसेस के जस्ट नीचे भी एक थोड़ा सा एक धंसा हुआ भाग होता है, अंदर धंसा हुआ भाग होता है, इसको बोलते हैं रेडियल नॉच। तो ये तो हो गया बोन का अपर एंड, ठीक है। देन अब बात करें शाफ्ट की। तो शाफ्ट जो होता है यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, ठीक है। ये बोन का शाफ्ट है। तो शाफ्ट को हम कैसे समझेंगे? इसमें क्या होता है? शाफ्ट में 3 बॉर्डर और 3 सरफेस होती है। तो मैंने बॉर्डर आपको पहले ही बताया था कि बॉर्डर जो होती है वो बोन में जो उभरा हुआ भाग होता है, उभरी हुई लाइनिंग होती है, उसको बॉर्डर बोलते हैं। जो सरफेस होता है वो उभरी हुई लाइन के बीच वाला भाग जो सरफेस होता है वो कहलाता है सरफेस, ठीक है। देन जो लैटरल बॉर्डर होता है वो लैटरल साइड में होता है बोन के। इस बोन का लैटरल पार्ट कौन सा होता है ये समझ लीजिए पहले। इस बोन का लैटरल वाला पार्ट होता है रेडियस बोन के पास वाला, ठीक है। ये लैटरल वाला हो गया। देन इस बोन का जो मीडियल वाला पार्ट होता है, ये वाला साइड हो गया मीडियल, ठीक है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे मीडियल पार्ट, ठीक है। देन पीछे वाला पोस्टीरियर और सामने वाला एंटीरियर, ठीक है। देन इस बोन में क्या बोला है? इस साइड वाली हो गई लैटरल बॉर्डर, देन इस साइड वाली हो गई मीडियल बॉर्डर। देन लैटरल बॉर्डर और इसके पीछे वाला क्या हुआ? पोस्टीरियर बॉर्डर। तो अब हम बात करें सरफेस की। तो सरफेस जो होता है वो लैटरल बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर के बीच वाला जो भाग होता है इसको एंटीरियर सरफेस बोलते हैं। देन जो मीडियल सरफेस होता है वो एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में होता है, उसको बोलते हैं मीडियल सरफेस। देन अब बात करें पोस्टीरियर सरफेस की। तो पोस्टीरियर सरफेस जो होता है पोस्टीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के बीच में पीछे होता है, जो यहाँ डायग्राम में दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। इतना समझ आया आपको? देन अब बात करें लोअर एंड की। किसके लोअर एंड की? अल्ना के लोअर एंड की। तो अल्ना का जो लोअर एंड होता है ये रेडियस बोन से थोड़ा छोटा होता है। देन मीडियल पार्ट में, मीडियल साइड में क्या होता है? इसमें एक स्टेलॉइड प्रोसेस होता है। ये इसकी पहचान है कि मीडियल साइड में स्टेलॉइड प्रोसेस होता है। और ये जो होता है, जो अपनी लिटिल फिंगर होती है उस साइड में रिस्ट में होता है ना स्टेलॉइड प्रोसेस। तो हमारे हैंड को ले तो ये जो थंब वाला भाग हो गया, जो थंब वाला साइड है वो लैटरल हो जाता है, और ये जो मिडिल फिंगर, लिटिल फिंगर वाला जो साइड है वो लैटरल साइड हो जाता है, ठीक है। मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। बोन दिख रही है आपको? देखो मैं इसको थोड़ा पलटा लूँ। हाँ, ये राइट हैंड की दोनों रेडियस और अल्ना बोन है। जो ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है ये वाला एल्बो जॉइंट के पास होता है, और ह्यूमरस बोन के साथ में ये दोनों बोन मिल के एल्बो जॉइंट बनाती है। देन अभी हम सिर्फ अल्ना की बात कर रहे हैं। तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन होता है ये ये रिस्ट जॉइंट के पास में होता है। देन ये जो रेडियस होता है ये भी रिस्ट जॉइंट के पास में होता है। तो देखिए ये मेरा हैंड है, ठीक है। ये मेरा हैंड है, ये एल्बो जॉइंट दिख रही है आपको, जो ये वाला पोर्शन है, ठीक है। देन इस थंब के साइड में रेडियस बोन होती है। देन इधर लिटिल फिंगर के साइड में अल्ना बोन होती है, ठीक है। तो आपको स्टेलॉइड प्रोसेस कहाँ का दिख रहा है? देखो इस थंब के साइड में, रिस्ट के पास में नीचे साइड में ये स्टेलॉइड प्रोसेस होता है लैटरल वाला रेडियस का, ठीक है, रेडियस बोन का। देन इस लिटिल फिंगर के साइड में देखना आप मीडियल साइड होता है, जो इस रिस्ट जॉइंट में एक स्टेलॉइड प्रोसेस होता है अल्ना बोन का, ठीक है। ऐसे आपको बोन की पहचान करना है कि ये राइट की बोन है या लेफ्ट की बोन है, ठीक है। देन इससे भी पहचान करना है, और ये ओलिक्रॉन प्रोसेस और कोरोनॉइड प्रोसेस से, ठीक है। ओलिक्रॉन प्रोसेस और कोरोनॉइड प्रोसेस जो है एंटीरियर साइड में ही रहता है हैंड के, बोन के, ठीक है। हैंड के भी एंटीरियर साइड में ही रहता है, पोस्टीरियर में नहीं आता है।
ऐसे आपको पहचान करनी है, ठीक है। प्रैक्टिकल में पूछा जाता है बोन देकर कि इस बोन की पहचान करो कि ये राइट हैंड की है या लेफ्ट हैंड की है। अब आते हैं अल्ना बोन के डिटेल डिस्क्रिप्शन पे। तो सबसे पहले मेरी नोट्स की बात कर ले तो मेरी नोट्स को आपको कहीं से लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से प्रिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे यूट्यूब चैनल से ही, मेरी वीडियो से ही स्क्रीनशॉट ले ले और अपनी नोट्स बना ले, ठीक है। सबसे पहले अपर एंड की बात करें तो इसमें क्या होती है, 2 प्रोसेस और 2 नोच होती है। तो सबसे पहले प्रोसेस की बात करें तो ओलिक्रॉन प्रोसेस और कोरोनॉइड प्रोसेस मैंने आपको बताया था। ओलिक्रॉन प्रोसेस की सरफेस होती है 4, अपर सरफेस, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस और मीडियल सरफेस और लेटरल सरफेस भी होती है। जो ये बोन है, बोन में ये अपर सरफेस हो गई, ये वाली मीडियल सरफेस हो गई, देन ये वाली जो है इस साइड वाली ये लेटरल सरफेस हो गई, देन ये वाली जो हो गई इधर वाली ये एंटीरियर सरफेस हो गई और पीछे वाली पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। तो इसके अपर सरफेस में क्या होता है, ट्राइसेप्स ब्रेकाई का यहाँ पर इंसर्शन होता है। देन इसमें मिडिल साइड में क्या बोला है, ओरिजिन हो रहा है किसका, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस का। मीडियल साइड में ये मीडियल साइड में फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस का मीडियल साइड में इंसर्शन हो रहा है, ठीक है। देन कोरोइड सरफेसेस की बात करें, आपको सबसे पहले यहाँ पे इंसर्शन और ओरिजिन ही याद रखना है, यही बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देन कोरोनॉइड सरफेस में क्या बोला है, इसकी जो सरफेसेस होती है सुपरफिशियल, सुपीरियर, एंटीरियर, मीडियल और लेटरल सरफेसेस होती है। तो इसमें कोरोइड सरफेस में ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये यहाँ पर होता है, ठीक है। कोरोइड प्रोसेस, इसकी 4 सरफेस है, तो सामने वाली एंटीरियर कहलाएगी और इसके ऊपर वाली ये जो सरफेस होती है सुपीरियर कहलाएगी। देन इसके इस साइड में जो होती है ये मीडियल कहलाएंगी, देन इस साइड ये बोन के पास वाली लेटरल कहलाएंगी, है ना। कंफ्यूज नहीं होना है, आपको याद रखना है। सुपीरियर सरफेस में क्या होता है, ट्रोक्लियर नोच का लोअर पार्ट प्रेजेंट होता है। देन एंटीरियर में क्या होता है, अल्नार ट्यूब्रोसिटी होती है। तो अल्नार ट्यूब्रोसिटी पर किसका इंसर्शन होता है, ब्रेकियालिस मसल्स का इंसर्शन होता है। देन मीडियल में क्या होता है, ओरिजिन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ठीक है। मीडियल साइड में कोरोनॉइड सरफेस के मीडियल साइड में क्या होता है, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का ओरिजिन होता है। देन लेटरल में क्या होता है, सुपाइनेटर मसल्स का ओरिजिन होता है, ठीक है, ठीक है। तो आप डायग्राम में देखें तो ये ओरिजिन दिख रहा है आपको मीडियल साइड में, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस कितनी बड़ी मसल्स है जिसका ओरिजिन यहाँ से हो रहा है मीडियल साइड से। देन ये सुपाइनेटर मसल्स है लेटरल साइड से, देखिए सुपाइनेटर मसल्स जो होती है वो रेडियस बोन में और अल्ना बोन में दोनों में इसका ओरिजिन होता है। ये दोनों एक दूसरे को जोड़ के रखती है बोन, ठीक है। देन अब पढ़ेंगे हम इसके नोचेस। तो नोच में क्या था, एक ट्रोक्लियर नोच था और एक रेडियल नोच था। जो मैंने आपको बताया था ये होलो पार्ट होता है, ये वाला ट्रोक्लियर नोच है और ये है रेडियल नोच। तो ये वाला जो भाग है ये है रेडियल नोच, ठीक है। जो रेडियल नोच क्या करता है, सुपीरियर में रेडियो अल्नार जॉइंट बनाता है, ये वाली जॉइंट, ठीक है। देन ट्रोक्लियर की बात करें तो ट्रोक्लियर क्या होता है, ह्यूमरस बोन से अटैच्ड होता है। देन क्या बोला है, कैप्सुलर ऑफ एल्बो जॉइंट, एल्बो जॉइंट के जो कैप्सूल्स होते हैं इससे अटैच्ड होते हैं। देन अब नेक्स्ट है साफ्ट। तो साफ्ट में भी 3 बॉर्डर और 3 सरफेस होते हैं, मैंने आपको बताया था। साफ्ट के एंटीरियर बॉर्डर में फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का ओरिजिन होता है। तो ये जो मैंने दिखाया था आपको, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का ओरिजिन मिडिल साइड में कहाँ बताया था मैंने, और कोरोनॉइड प्रोसेस में भी मैंने आपको बताया था कि इसका ओरिजिन होता है करके। देन इसका ओरिजिन और यहाँ से भी होता है क्योंकि बहुत लॉन्ग ओरिजिन है इसका, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का, जो शाफ्ट के बॉर्डर से भी होता है, एंटीरियर बॉर्डर से भी इसका ओरिजिन होता है, ठीक है। देन इसी में पोस्टीरियर में क्या बोला है, सबक्यूटेनियसली एपोन्यूरोसिस अटैचमेंट, फ्लेक्सर डिजिटोरम एपोन्यूरोसिस, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, एक्सटेंशन कार्पाई अल्नारिस का यहाँ ये भी यहाँ पर अटैच्ड होते हैं। ये एंटीरियर व्यू है इसलिए पोस्टीरियर व्यू में ही दिखाई देगा। पोस्टीरियर व्यू में मैंने सिर्फ इतना ही पता कर पाई कि सबक्यूटेनियसली पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ अल्ना दिखाई दे रहा है, बाकी की जो मसल्स हैं यहाँ पे शो नहीं हो रही है, ठीक है। देन सरफेस की बात करें तो सरफेस में भी क्या बोला है, ओरिजिन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस 3/4, अपर 3/4 में फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, देखो यही वाली सबसे बड़ी जो मसल्स है, इसका यहाँ पे एंटीरियर सरफेस में भी इसका ओरिजिन होता है 3/4, ठीक है।
देन ओरिजिन ऑफ प्रोनेटर क्वाड्रेटस, तो प्रोनेटर क्वाड्रेटस से दिखाई दे रही है आपको, है ना, ये 1/4 में होती है इसका इंसर्शन। देन लेटरल मीडियली बात करें तो फ्लेक्सर, इसमें भी मीडियल में भी फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का ही इंसर्शन बताया है, क्योंकि बहुत बड़ी मसल्स है, इसका इंसर्शन 2-4 जगह से होता है बाबा, और अपर 2/3 पार्ट से होता है। अच्छे से समझना, ट्रिक से समझना और समझ के समझना। देन पोस्टीरियर सरफेस में क्या बोला, इंसर्शन ऑफ एंकोनियस, ये जो एंकोनियस है इसका इंसर्शन बोला है। देखिए एंकोनियस कहाँ दिख रहा है आपको, ये है एंकोनियस, ठीक है। ये कहाँ बोला है, अबव ऑब्लिक लाइन, ये जो ऑब्लिक लाइन है, पोस्टीरियर व्यू दिखा रही हूँ मैं इसका, ठीक है। ये जो ऑब्लिक लाइन है इसके अबव में ये एंकोनियस दिखाई दे रही है आपको। देन इसी पोस्टीरियर में क्या बोला है, अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, जो ये बोन दिखाई दे रही है, अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस है ये पोस्टीरियर व्यू है बोन का। देन एक्सटेंशन पॉलिसिस लॉन्गस, ये है एक्सटेंशन पॉलिसिस लॉन्गस। देन एक्सटेंशन इंडिसिस, जो एक्सटेंशन इंडिसिस है ये कहाँ पे अटैच्ड है, अल्ना में, ठीक है। देन अल्ना बोन के लोअर एंड में क्या होता है, हेड और स्टेरॉइड प्रोसेस होता है। तो हेड क्या बनाता है, इंफीरियर रेडियो अल्नार जॉइंट बनाता है। इंफीरियर रेडियो अल्नार जॉइंट मतलब क्या, रिस्ट के पास का जॉइंट, ये वाला, ठीक है, रिस्ट के पास का जॉइंट, ठीक है, ये हेड वाला पोर्शन है, ठीक है। देन क्या बोला, स्टेरॉइड प्रोसेस, तो स्टेरॉइड प्रोसेस में टिप, एपेक्स और ग्रूव होता है। तो टिप जो होता है इसमें रिस्ट जॉइंट के मीडियल कोलैटरल लिगामेंट होते हैं। देन जो ग्रूव बोला है, टेंडन ऑफ एक्सटेंशन कार्पाई अल्नारिस, ये जो ग्रूव बोला है, ये जो स्टेरॉइड प्रोसेस है इसमें, और ये यहाँ जो अटैच्ड होता है भाग, इसके बीच में क्या दिया है, यहाँ पे एक होलो पोर्शन है, यहाँ पे क्या होता है, एक्सटेंशन कार्पाई अल्नारिस का और टेंडन अटैच्ड होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आपको। आई होप आपको क्लास समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक यू ऑल जूनियर्स।